हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपके साथ जिस मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं, ये मानव निर्मित मंदिर नहीं, एक प्राकृतिक गुफा है। ये उदयपुर का सबसे प्राचीन व प्रमुख गुफा मंदिर तो है ही, राजस्थान के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थानों में से एक है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं उदयपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की। भक्तों, गुप्तेश्वर महादेव उदयपुर ही नहीं, राजस्थान का प्रमुख धार्मिक व आध्यात्मिक स्थान है। ये प्राचीन गुफा उदयपुर के बिलिया तितरडी गांव में ओड़ा पर्वत के शिखर पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये प्राचीन मंदिर पहाड़ के ऊपर बड़े ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर की 800 मीटर लंबी चढ़ाई का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता यात्रियों और पर्यटकों को अति आनंदित करता है। ये प्राचीन तो वही गुफा है जो वो पृथ्वी बनी तब से बनी हुई गुफा। ये प्राकृतिक गुफा है, इसको कोई बनाया हुआ नहीं है। और यहाँ से सन 500 साल पहले यहाँ तपस्या करते थे महात्मा। भक्तों, निरंजनी अखाड़े के एक साधु ब्रिज बिहारी जी अर्थात दाता हुकुम को एक रात उदयपुर की पहाड़ी की गुफा में शिवलिंग होने का स्वप्न आया और उन्हें वो स्वप्न हर रात्रि को बारंबार आने लगा, जैसे वो शिवलिंग उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। भक्तों, वे अपने गुरु जी की आज्ञा पाकर वर्ष 1951 कार्तिक माह में उदयपुर के पास मानवखेड़ा गांव पधारे और वहां लोगों से अपने स्वप्न की चर्चा की। लोगों ने उन्हें स्वप्न से मिलता जुलता स्थान एक लिंगपुरा पहुंचा दिया और एक लिंगपुरा के कुछ बच्चे कार्तिक पूर्णिमा के दिन दाता हुकुम को बिलिया तितरडी के होंडा पर्वत के उस स्थान पर ले गए जहां धुनी थी। दाता हुकुम कुछ देर तक धुनी के पास बैठे रहे। फिर उन्हें लगा कि सपने वाला शिवलिंग उन्हें बुला रहा है। खोजबीन करने पर गुफा का मुख्य द्वार दिखाई पड़ा, जो कि उस समय लटकते हुए छोटे बड़े चमगादड़ों से लगभग पूरी तरह से बंद था। गुरुजी ने अपने वस्त्रों से गुफा की सफाई की तथा अंदर जाकर शिवलिंग की खोज की। भक्तों, कहा जाता है कि पहाड़ी के अंदर प्राकृतिक गुफा में शिवलिंग प्राप्त होने के पश्चात संत ब्रिज बिहारी जी उसी गुफा में तपस्या करने लगे। कालांतर इस गुफा में शिवलिंग होने के कारण ये स्थान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे लोग इसे मेवाड़ का अमरनाथ कहने लगे। भक्तों, गुप्तेश्वर गुफा की यात्रा करने से एक विशिष्ट आध्यात्मिक आनंद का अनुभव तो होता ही है। मंदिर परिसर में छाई नीरव शांति यात्रियों में एक दैविक ऊर्जा का संचार भी करती है। पहाड़ की चढ़ाई से थककर गुफा में पहुंचने वाले भक्त जब गुफा परिसर में कुछ क्षण बिताते हैं तो उनकी शारीरिक थकान दूर हो जाती है। यहाँ का शांत वातावरण, स्वच्छ शीतल हवा के झोंके यात्रियों और पर्यटकों को चिंता मुक्त कर देते हैं। भक्तों, गुप्तेश्वर गुफा के अंदर एक और रहस्यमय गुफा है। ये गुफा इतनी बड़ी और लंबी है कि इसके दूसरे छोर पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। इसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये गुफा भगवान शिव की नगरी काशी तक जाती है। भक्तों, गुप्तेश्वर मंदिर में श्रावण मास और महाशिवरात्रि को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर हर हर महादेव के गगनभेदी जयघोष करते शिव भक्तों की अपार भीड़ होती है। भक्तों, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर वर्ष के 12 महीने और 7 दिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। अगर आप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनाभिलाषी हैं तो इस समयावधि के अंदर कभी भी जा सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए उदयपुर की यात्रा पर जा रहे हैं तो जगदीश मंदिर, अंबिका माता मंदिर के दर्शन पूजन का लाभ भी अवश्य लीजिए। भक्तों, अगर आप सैर सपाटे
व घूमने फिरने में रुचि रखते हैं तो उदयपुर में सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला और हल्दी घाटी आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर उदयपुर में पिछोला झील, फतेह सागर झील, दूध तलाई झील, उदय सागर झील, जयसमंद झील, बड़ी झील और मीनार झील जैसी प्रसिद्ध और खूबसूरत झीलें हैं। अहर म्यूजियम, विंटेज कार, क्रिस्टल गैलरी, वैक्स म्यूजियम, भारतीय लोक कला मंडल और म्यूजियम, गुलाब बाग और चिड़ियाघर, सुखाड़िया सर्किल, शिल्पग्राम, महाराणा प्रताप स्मारक, ताज लेक पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आदि लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी हैं, जिन्हें आप अपनी उदयपुर की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। यात्रा प्रेमी बंधुओं, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा में रुकने के लिए उचित स्थान तलाश रहे हैं तो उदयपुर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए सभी बजट की होटल्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव आप अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। बंधुओं, उदयपुर राजस्थान राज्य का प्रमुख पर्यटन शहर है, जहां आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं होगी, अतः आप यहाँ स्थानीय व्यंजनों का आनंद अवश्य लें। भक्तों, उदयपुर राजस्थान ही नहीं, भारत के प्रमुख नगरों में से एक है और भारत के सभी प्रमुख नगरों से वायु, रेल और सड़क मार्गों से भली भांति जुड़ा है। अतः आप हवाई, ट्रेन या सड़क मार्ग में से किसी की भी यात्रा करके उदयपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। उदयपुर से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बंधुओं, अगर आप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आप यहां से कैब या टैक्सी बुक करके गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तक रेल यात्रा के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन उदयपुर है, जो राजस्थान का एक प्रमुख शहर है और रेल नेटवर्क से भली भांति जुड़ा हुआ है। आप उदयपुर रेलवे स्टेशन से टैक्सी, कैब या ऑटो रिक्शा लेकर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर की यात्रा सड़क मार्ग से करने की इच्छा रखते हैं तो उदयपुर सड़क मार्ग द्वारा भारत के प्रमुख शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। भक्तों, अगर आप भी भगवान शिव के दर्शन पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।